हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28, विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 13 अगस्त के लिए, सितंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का कोण योग निगम, कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कहने का मतलब है जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 3 कोण से बना है। तीनों कोण का जो सम होता है, अगर हम तीनों कोण को जोड़ दें तो हमारा 180 डिग्री के बराबर आता है। ये होती है हमारी त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो ये हमें पता है, लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, ये सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सबसे पहले एक क्या क्या दिया हुआ है आकृति में, आपको पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज है जिसके अंदर 1 2 3 आपके क्या है, त्रिभुज के आंतरिक कोण है। तो यहाँ से आपको सिद्ध करना है कि जो 1 2 3 है, 1 2 3 को मिला के किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, है ना। तो मैं रचना क्या करती हूँ, एक रचना करूँगी। भुजा जो क्यू आर है इसके समानांतर एक लाइन बनाऊंगी, क्या, एक्स वाई। ठीक है, तो मेरी ये लाइन क्या होगी, एक्स पी वाई। इस पॉइंट जो पी है इससे गुजरते हुए, ठीक है, सम्मुख शीर्ष पी से होकर एक रेखा बनाई है मैंने, एक्स पी वाई, जो इसके समानांतर है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब आपको पता है जो एक्स पी वाई है ये रेखा है, ये रेखा है। तो एक रेखा पर जो आपका कोण होता है उसको कितना होता है, 180 डिग्री बनता है रेखा का कोण। इसका मतलब 4 1 और 5 को मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री है तो हमें पता है। अब एक्स पी वाई अगर मैं लेती हूँ, ये जो आपकी लाइन है ये इसके समानांतर है, क्योंकि यार ये दोनों आपके समानांतर है। ठीक है, और ये जो है ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये भी और ये भी। तो मैं एक बार इसको तिर्यक रेखा लूंगी। इसको जब मैं तिर्यक रेखा लेती हूँ तो मतलब जो 4 है वो 2 के बराबर आया। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण के युग्म है। ठीक है, इसी पर 4 2 के बराबर आया। इसी तरीके से जब ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो 5 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, वही एकांतर कोण के युग्म से, है ना, बराबर होते हैं ये। तो अब मैं यहाँ पे 4 की जगह 2 और 5 की जगह 3 लिख सकती हूँ, ये बराबर है ना। तो 4 की जगह 2 लिखा, 5 की जगह 3 रखा, तो मतलब 2 1 3 जो कोण 180 के बराबर, मतलब एक कोण, दूसरा और तीसरा कोण, तीनों कोण किसके बराबर आए, हमारे 180 डिग्री के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गई आपकी जो पहला प्रमेय है था। अब हम एक और प्रमेय है, उसको सिद्ध नहीं करेंगे लेकिन पढ़ लेते हैं क्या है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न है वो करेंगे। तो देखिए क्या है आपका प्रमेय, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाती है, मान लीजिए जैसे ये आपका त्रिभुज था, इसकी जो भुजा क्यू आर, इसको मैंने बढ़ा दिया है एस तक। ठीक है, इसको बढ़ाने के बाद तो इस प्रकार जो बना बाहरी कोण, अब जो बाहरी कोण बना है ना, ये दोनों आंतरिक अभिमुख जो विपरीत कोण के योग के बराबर होंगे। दो आंतरिक, ये 2 आंतरिक लेने, कौन से, अंदर ऐसे 2 कोण लेने जो इसके अपोजिट हो, विपरीत हो। तो ये दोनों कोण मैंने ले लिए। तो जो ये बाहर वाला कोण है ना आपका, बाहरी जो कोण है वो इन आंतरिक कोण के योग के बराबर है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जो यहाँ बाहर वाला कोण है इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो आकृति 3 में यदि भुजा क्यू आर को मैंने वही है एस तक बढ़ाया है, तो जो पी आर एस है आपका कोण, ये पी क्यू आर का बाहरी कोण होगा। और इस प्रमेय के आधार पर हम एक प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आकृति 4 में, यदि आपका जो क्यूटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लंब है किससे, पी आर से। और जो टी क्यू आर है, टी क्यू जो आर है, ठीक है, 40 डिग्री। ठीक, ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और एस पी आर 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर मैं ये त्रिभुज लेती हूँ टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में आप देखो तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, सॉरी तीनों जो कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था त्रिभुज का कोण योग गुण जो होता है क्या होता है, तीनों कोणों का योग सम जो होगा 180 डिग्री बराबर होगा। एक कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, एक आपको दिया हुआ है 40 और तीसरा आपको निकालना है ना। इसमें तीसरा आपको निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। 90 + 40 कितने होते हैं, 130। 130 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 180 - 130 कितना होता है, 50। एक्स आपका 50 आया है। ठीक है, एक मिनट, तो x आपका 50 आया है। अब मुझे y भी निकालना है।
x यहाँ से 50 है। अब मैं y का वैल्यू निकालूंगी, तो कैसे निकालूंगी, देखो एक चीज़ देखो, अगर मैं देखूँ ये आपका जो कोण है PSR, मैंने कोण ले लिया, इस रेखा को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, तो अभी अभी हमने एक प्रमेय किया था, जो इसका बाहरी कोण होगा मतलब जो y है वो किसके बराबर होगा, दो विपरीत आंतरिक कोण के, मतलब 30 + x के बराबर लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाहरी कोण दोनों आंतरिक अभिमुख कोणों के युग्म के बराबर होता है। तो यहाँ से जो y है वो 30 + x के बराबर हुआ। तो x तो भी मैं निकाल चुकी थी 50, तो x की जगह 50 रख देती हूँ। 30 + 50 कितना होता है, y मेरे पास आ गया 80 डिग्री। तो x और y निकालने थे, x आया है 50 और y आया है 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा सोल्यूशन। ये उदाहरण था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो आज हमें खुद करने हैं। आप प्रयास कीजिए, ठीक है, जो हमें करने हैं। दो ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हैं दोनों के दोनों। पहला आपका प्रश्न है कि आकृति 5 में, ये जो आकृति है इस 5 में आपको जो PQR है ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके अंदर जो भुजाएं QP हैं और RQ है, सॉरी QP है और जो RQ, इसको बढ़ा दिया गया है S और T तक। ठीक है ना, RQ को बढ़ा दिया T तक और QP को बढ़ा दिया S तक। तो इनको बढ़ाने के बाद जो आपका ये दे रखा है SPR 135 डिग्री दिया हुआ है और PQT आपको क्या दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, PRQ ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये वाला जो कोण है ये आपको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा ना आपको आज, कोई नहीं, एडजस्ट कर देना थोड़ा, मैं साथ साथ बता रही हूँ, सुनते रहना। देखो ये आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है फिगर वही मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, जो P, ये देखिए ये आपकी लाइन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे RT रेखा है, आप यहाँ पे लिख लो RT एक रेखा है। ठीक है, RT एक रेखा है। तो जो PQT है, देखो ये आपकी लाइन है, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए इसका सम, है ना। ये 70 मैंने निकाला है अभी, ये अभी आंसर लिखा है ये मैंने, ठीक है, तो दिया नहीं हुआ, सिर्फ 110 दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए, मेरे पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है कि जो PQT है और जो PQR है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से PQ2 को मैंने 100 रख दिया, क्योंकि 110 रख दिया क्योंकि दिया हुआ है, PQR मुझे निकालना है। तो यहाँ से ये 110 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 - 110 कितना होता है, 70 होता है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसके लिए भी लिख सकते हो कि QS एक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेना QS एक रेखा है। तो यहाँ पे भी ये जो रेखा है इसका युग्म क्या होना चाहिए, रेखिक युग्म से क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो कोण है इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, वही मैंने यहाँ लिखा है। तो वो लिखा है, तो आपको एक क्या दे रखा है, 135 दे रखा है, दूसरा मुझे निकालना है। निकाल लेंगे, यहाँ से 135 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 - 135 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल चुका है 70, ये निकल चुका है 45। अब मुझे निकालना है ये तो आसानी से निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे पता है जो त्रिभुज है तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, 180 होता है। दो मेरे पास है, तीसरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अब जो मेरा ट्रायंगल PQR है उसमें मैं तीनों का जो योग है वो 180 होता है। एक हमने 45 निकाले, एक 70 निकाल लिया, तीसरा हमें निकालना है। तो 45 + 70 115 होता है, जो कि इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 - 115। तो PRQ क्या हो जाएगा, 65, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्लियर। आगे चलें, समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, आपको आकृति 6 में यदि आपको क्या दिया हुआ है, जो PQ है वो लंब है, PQ आपका इसकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, PS की, और जो PQ है ये क्या है, पैरेलल है किसके, SR की। तो SQR जो है आपका, मतलब ये, ठीक है ना, ये कितना है, 28 डिग्री दिया हुआ है, और QRT आपको 65 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, X और Y का मान निकालना है, जैसे अभी हमने उदाहरण में किया था वैसा ही ये प्रश्न है बिल्कुल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल भी कर लेते हैं एक बार। ये छोटा सा है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल इतना ही है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये जो फिगर है ये आपको दिया हुआ आकृति आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। हमें पता है जो PQ है वो किसकी SR की क्या है, पैरेलल है। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये मैंने ये कट गया है, आप लिखना QR क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, तिर्यक रेखा। ठीक है ना, ये लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, PQ है आपका
एस आर के समानांतर है और क्यू आर क्या है, तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये जो है ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, है ना। जो पी क्यू आर है वो क्यू आर टी के बराबर होना चाहिए, मतलब x + 28 65 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म है, ठीक है ना। ये यहाँ ऊपर लिख लेना थोड़ा सा, है ना। तो x + 28 क्या होगा आपका 65 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 28 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 65 - 28 कितना हो जाएगा 37। तो x का मान मेरा आ गया 37। अब दोनों निकालने हैं, सिर्फ x आया 37, y भी निकालना है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होगा। किससे? जो आपका त्रिभुज के तीनों, मतलब जो आपका युग्म होता है, योग होता है, योग गुण होता है, वो उसके हिसाब से। तो अब आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? x अपनी हमने निकाल लिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तीसरा में निकालना है, 2 दे रखे हैं, तीसरा तो आराम से निकल जाएगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। एस पी क्यू हमें 90 दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये क्या है 37 अभी हमने निकाला है, सिर्फ y हमें निकालना है। तो 90 + 37 कितना होता है 127 होता है। तो ये 127 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 180 - 127 कितना होता है, y आपका आ गया 53, ठीक है। तो x और y का ही मान हमें ज्ञात करना था, तो x भी निकल गया हमारे पास और y भी निकल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, बिल्कुल आसान थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।